आप भी प्रोफेसर ही नहीं है? नहीं, आई एम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एजेंट, लाइक वर्ल्ड पेंटिंग। और आप मैम? शी इज अ जर्नलिस्ट। I was in mainstream, I told you. ओह, जो मेन स्ट्रीम तो वो तो एक ज़माने में जर्नलिज्म का, और वो तो निखिल चक्रवर्ती, सुमित चक्रवर्ती, कोई भी व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में, मैं कहता हूँ हमारे समय में किसी भी व्यक्ति को अगर दुनिया का व्यू पॉलिटिकली देखना होता था तो उसके लिए सिर्फ मेन स्ट्रीम मैगजीन हुआ करती थी। पूरी दुनिया के ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने के, जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए हिंदुस्तान में उससे अच्छी मैगजीन कोई नहीं थी। अब अलग बात है कि बंद हो गई, पढ़ने वाले भी कम ही हो गए, कम हो गए हैं। लेकिन पढ़ने वाले कम हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि विजडम लेना कम हो गए हैं, क्योंकि इस चीज़ में ना, इस तंत्र में जो भी सारा कुछ है, एंड एज आई सेड कि इसमें ज्ञान भी है और वो सारा बुद्धि भ्रष्ट करने वाला भी सब कुछ इसमें है। तो आपको चूज़ करना है ना, आपको चूज़ करना है। मैम एक सवाल मैं आपसे पूछूं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि पिछले 10-12 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक लोकप्रियता कह लीजिए, चुनाव में उनके लगातार जीत कह लीजिए, हिंदुस्तान के एक बड़े भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक तौर पर कब्जा देख लीजिए, उससे फ्रस्ट्रेटेड आइडियोलॉजी के जो लोग थे, जो उनको पॉलिटिकली काउंटर नहीं कर पा रहे थे, जेएनजी के आंदोलन में जेएनजी के आंदोलन में उनके थोड़ा बैक ट्रैक होने की वजह से और एक मिनिस्टर के रेजिग्नेशन लेने की वजह से उन सारे मोदी अपोनेंट को एक उत्साह, एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक मौका मिला है, और वो अब दिखने लगे हैं जो कहीं चले गए थे और जो सारी उम्मीद खो चुके थे। ये बात सही है कि नहीं? मेरिट वाले लोग थे, जो पर्टिकुलरली जो एजुकेशन में, जिनके पास बहुत मेरिट और जिनका दिमाग बहुत ऊर्जा से भरा हुआ था और काम कर रहे थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, वो सारे ग्रांट्स वगैरह हमें उन लोगों को मिलना बंद होने लगा आहिस्ता आहिस्ता। तो जो आपका कहना ठीक है, एक तरह की फ्रस्ट्रेशन या फिर ये कहना कि होने दो जो होना है, ऐसे वाले एक एटीट्यूड हो गया था शुरू। तो उस चीज़ को, क्योंकि ये जेन ज़ी ने एक ऊर्जा पैदा कर दी, उसके साथ एक उम्मीद जाग पड़ी है, और ये उम्मीद जो जाग पड़ी है, इससे लगता है कि घरों से निकल के हम लोग भी पार्टिसिपेट करें, हम भी अपना, हमने क्या आशीर्वाद देना है। आशीर्वाद करते थे कि जिसके भी बाल सफ़ेद हो गए हैं तो वो आशीर्वाद दो। अभी वो बात नहीं है, सिर्फ ब्लेसिंग्स की बात नहीं है। अब कंपेनियनशिप विद द यंगर लॉट, और उनसे भी सीखने का मौका है, और हमारा अगर कोई लेटेंटली विजडम भरा हुआ है वो हम एक्सचेंज करने का मौका है, ये कि हमारी बातचीत चले। और आपका कहना ठीक है, वो स्पेस जो है वापस रिक्लेम कर रहे हैं, ऐसे आने से हम रिक्लेम कर रहे हैं उस जगह को। लेकिन पॉलिटिकली आप वो स्पेस मोदी अपोनेंट को या बीजेपी अपोनेंट्स को मिल पाएगी, इसमें बहुत बड़ा डाउट और संदेह है। नहीं, आप डाउट मत रखिए, उसमें डाउट डाउट है। मैं नहीं ये कहूँगी डाउट। नहीं, now things are changing. I think now things are. ये लोग बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ तो इनके हाथ में है। आपने देख लिया इलेक्शन में, एवरीथिंग इज इन देयर हैंड। I feel there is a hope. With these young people. There is a hope. And my 12-year-old granddaughter, they are so agog with excitement. They have formed a WhatsApp group. नहीं, लेकिन मैंने जेएनजी से जो बात की, मैं यहाँ 10 दिन तक रहा, मैंने जो बात की उसमें ना वो किसी के फॉर है न किसी के अगेंस्ट है, किसी पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी के। वही मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि अभी तक जो है वो बड़ा क्लियरली ये होता था कि या इस पार्टी को बिलोंग करे हो या उस पार्टी को बिलोंग करे हो। अब जो वो स्पेस जो है, ऐसे लगता है खुल रही है, जिस स्पेस में पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स जो हैं वो मैटर ही नहीं करेंगी, चाहे वो आईसा का कोई हो या एसएफआई का हो या कांग्रेस का हो या कुछ। अगर मुद्दा ठीक है आपका, अगर आपके पास कॉज है तो आप जुड़ जाएंगे उसके साथ। वही चाहिए, लिबरेशन माइंड का जो है ना, पॉलिटिकल बॉर्डर्स को हटाने की ज़रूरत है और मुद्दे पे आना चाहिए। पॉलिटिकल जो अपोजिशन था उसने यहाँ मंच पे आकर इसी बहुत स्पेस लेने की कोशिश की। आपको लगता है कि वो पॉलिटिकल स्पेस अपोजिशन को जेएनजीज या यूथ्स में है, या ऑलरेडी जो पेनिट्रेशन मोदी जी का? हालांकि ठीक हुआ कि उनका ज़्यादा नहीं पेनिट्रेशन हुआ,
वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इनका जो है खुल के बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो आइडियोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते ना तो फिर उसके साथ उनका भी माइंड कर्ब होता। अब ये जो खुल के निकले हैं ना, समाज के लिए वो लिबरेशन है, वो सिर्फ जेंजी के लिए नहीं है, वो समाज के लिए लिबरेशन। मैडम आप भी आए। मैं समझता हूँ आप सब दोस्त। मैडम मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ और फिर मैम से पूछता हूँ। ये जेनजी की जो लैंग्वेज है, जेनजी ने जो यहाँ पे जो वीडियोस आ रहे हैं, अब जो लोग काउंटर अटैक कर रहे हैं वो उस वीडियोस को सरफेस पे ला रहे हैं। ये देखो ऐसी गाली देने वाले, ऐसा अभद्र भाषा की, ऐसी लैंग्वेज के इस्तेमाल करने वाले वहाँ गए थे। क्या ये हमारे स्टूडेंट्स, क्या हमारी ये यंगर जनरेशन की लड़कियों की ये भाषा हो सकती है? एक एमपी ने तो ऐसा शब्द बोला है, उनके बारे में मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ जेनजी को। छोड़िए, उसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जो अपना एक्सप्रेशन जिस भाषा में कर रहे हैं वो भाषा बदलती है। भाषा का तो मतलब बेसिकली एक बेसिक चीज़ है, कोई भी भाषा स्टैटिक नहीं होती, स्टेशनरी नहीं होती। अश्लील और गाली की तो नहीं हो सकती, गाली की नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो अपने आप छटेगा। अभी तो गुस्सा है ना, अभी गुस्सा है बहुत, वो रेज जो बोलते हैं ना, ये भी इस महफिल कहूँगी मैं, इसका भी मुद्दा यही है कि वो रेज को जगह देना। तो वो रेज ही तो आप अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि जब तक वो पूरा भड़ास निकल नहीं जाती तब तक वो ऐसे ही होगा, उसके बाद क्रिएटिव चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो पहले तो निकलना चाहिए ना। सो ये रेज बड़ा इम्पोर्टेंट था, उसके लिए भाषा के ऊपर अटक जाना कोई उसमें कोई बहस करने की बात ही नहीं है। ये भाषा भी तो कहाँ से सीखी है उन्होंने? अपने बड़ों से ही तो सीखी है। If you hear any men talking together casually also, हर एक से 2-3 वर्ड्स के बाद कौन सी गाली वो निकालते हैं इन कैजुअल कॉन्वर्सेशन, अपने बच्चों के सामने निकालते हैं, अपने बेटियों के सामने निकालते हैं। दैट इज़ ओके। अगर इन बच्चों ने कह दिया तो कैसे कह दिया नो एवरी सेकंड वर्ड के बाद गाली निकालते हैं। आप कैजुअल कॉन्वर्सेशन में सुन लो आदमी लोग, देन दे डोंट केयर दैट women are listening or there some ladies are around or even I think even our mothers are around. I think they don't care. इसमें क्योंकि ये भड़के हुए थे बच्चे, इन्होंने अगर बोल दिया, आई एम नॉट सेइंग कि उनको बोलना चाहिए था, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था, बट इफ दे हैव सेड इट तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, बिकॉज वो सुन रहे हैं, अपने घरों में सुन रहे होंगे कि हमारे फादर ऐसे बात करते हैं, हमारा भाई ऐसे बात करता है, तो हम क्यों ना करें। मैम आप बाय प्रोफेशन क्या थी? मैम तो एडवर्टाइजिंग में थी, मैम जर्नलिस्ट थी और एक प्रोफेसर साहिबा थी। आप? मैं बैंकर थी। इस एज में मैं ये आप गाली कह रहे हो, हमारी पार्लियामेंट में कैसी कैसी गालियां दी थी मुस्लिम्स को, कैसी कैसी गालियां दी थी। आपको भूल गए, ये लोग भूल गए कि हमने कोई गाली दे रहा है उससे मतलब दूसरा गाली दे उसको जस्टिफाई नहीं किया जाता। ऐसी गाली नहीं है, वो उल्टा बहुत ही वर्स थी। इन पार्लियामेंट दे है, ये तो बाहर हैं, वो तो पार्लियामेंट में उन्होंने गालियां दी। वी आर नॉट जस्टिफाइंग इट, वी आर नॉट जस्टिफाइंग, बट इस बात को रेज करना, बाकी सब चीजें भूल जाना, दैट इज नॉट करेक्ट। अच्छा मैम, मैंने अपनी जिंदगी में दादा को या पापा को या अंकल को आंदोलन या रैलियों में जाते देखा है और उनके कंधों पर ग्रैंड चिल्ड्रन या बच्चों को रैलियों में जाते हुए देखा है। ये रिवर्स हो गया मामला कि आंदोलन जेनजी कर रहे हैं और उनकी ग्रैंड मदर्स या मदर सपोर्ट करने आ रही है। ये मसला क्या है? ये रिवर्स प्रोसेस क्या है? जमाना बदल गया है, अब हम इतना चल नहीं सकते हैं कि हम मार्च करें। वी डिड नॉट हैव द guts or the physically we could not have marched to Parliament House. हो सकता तो हम भी चलते, पर यहाँ तो आ सकते हैं। I came on that day also. My husband and my cousins and all. We came the day declare, Pradhan's resignation. We were here. तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये प्रोसेस रिवर्स हुआ और किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये जेनजी जिसको हम इतना नॉन सीरियस लेते हैं, ना इनके कपड़े पहनने का ढंग, ना इनके बात करने का ढंग, ये पूरे टाइम रील में रहना, ये अपने कॉज को लेके इतना कंसर्न्ड और सीरियस। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट ने ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसली इनको ले लिया या ज़रूरत से ज़्यादा हल्के में ले लिया? हल्के में लिया है। दे थॉट कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये अपने में मस्त रहते हैं ये बच्चे,
यू नो दे आर नॉट बॉदर्ड कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, बट इन्होंने हल्के में लिया है इनको. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर कि वो भगत सिंह के नारे लगा रहे थे, वो चंद्रशेखर आज़ाद के नारे लगा रहे थे, वो अम्बेडकर के नारे लगा रहे थे. दैट मीन्स हमारी हिस्ट्री उनको पता है, दैट मीन्स हमारी हिस्ट्री पता है उनको. सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दैट. There was no Hindu Muslim. ये जो ये इतना सारा करते रहे हैं एवरीवेयर डिवाइडिंग, देयर वाज नो डिविजन. समय तो नहीं हो पाया, अभी तो फिर कोशिश आगे कुछ ना कुछ. बहुत करेंगे, अभी तो बहुत कोशिश करें. उनके पास है ही एक मुद्दा, और है ही मुद्दा क्या. चलिए आप लोगों ने बात की, आपका बहुत शुक्रिया. वेरी मच, थैंक यू.